हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th का वर्कशीट नंबर 38। वर्कशीट है 30 सितंबर 2020 का और आज का हमारा टॉपिक है कैदी और कोकिला। तो चलिए डिस्कस करते हैं वर्कशीट नंबर 38। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें ताकि उन्हें भी वर्कशीट नंबर 38 को सॉल्व करने में हमारी वीडियो से हेल्प मिल सके। वर्कशीट नंबर 38 हिंदी का वर्कशीट है और आज का हमारा टॉपिक है कैदी और कोकिला। कैदी और कोकिला कविता है जो लिखा गया है कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा। हमने पिछले वर्कशीट में भी कैदी और कोकिला कविता की कुछ पंक्तियों को पढ़ा था, साथ ही उसके भावार्थ भी समझे थे और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भी दिए थे। तो आज का वर्कशीट भी हमारा कैदी और कोकिला से ही है। कविता की कुछ पंक्तियां दी हुई हैं जिन्हें हमें क्या करना है, पढ़ना है और उसका भावार्थ समझना है और वर्कशीट में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है। सबसे पहले बच्चों यहाँ परिचय दिया हुआ है। पिछले कार्यपत्रक में हमने जाना कि कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने कैदी और कोकिला कविता में जेल में बंद एक स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ एक कोयल का भी वर्णन किया है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने स्वतंत्र कोयल एवं बंदी कैदी की मना स्थिति की तुलना बड़े ही मार्मिक ढंग से की है। तो बच्चों हमारी जो कविता है कैदी और कोकिला, वह माखनलाल चतुर्वेदी जी ने स्वतंत्रता सेनानी के मन की भावना को व्यक्त करते हुए लिखा है। हमारा देश जो था बच्चों वो अंग्रेज़ों का गुलाम था, अंग्रेज़ों का शासन था हमारे देश पे और अंग्रेज़ों ने बहुत अत्याचार किया हमारे देश के जनता पे। तो उन्हीं अत्याचारों का एक जीता जागता स्वरूप है इस कविता के माध्यम से जो लोग स्वतंत्रता आंदोलन के समय पकड़े गए और जिन्हें काल कोठरी में डाल दिया गया, तो उन्हीं की मन की भावना को कवि अपने इन पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं। यहाँ देखिए, तुझे मिली हरियाली डाली मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभभर में संचार मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी बजा रही है तिस पर रणभेरी, इस हुंकृत पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसब किस में भर दूं, कोकिल बोलो तो बच्चों यहाँ जो है वह कैदी का किसके साथ तुलना किया गया है, तो कैदी की तुलना एक कोयल के साथ किया गया है। तो चलिए एक एक पंक्ति का भावार्थ समझते हुए आगे बढ़ते हैं। कवि कहते हैं तुझे मिली हरियाली डाली मुझे नसीब कोठरी काली। कवि कैदी का तुलना किससे कर रहे हैं, कोयल से कर रहे हैं। यहाँ कवि कह रहे हैं कि तुझे मिली हरियाली डाली, कोयल को कह रहे हैं कि तुझे कैसी डाली मिली, हरियाली, मुझे नसीब कोठरी काली। और यहाँ जो कैदी है उसकी मनस्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मुझे क्या मिला है, कोठरी काली, यानी वह कैद खाना जहाँ अंधेरा ही अंधेरा है। तेरा नभभर में संचार, तेरा क्या है, नभभर में संचार। नभ शब्द का अर्थ होता है बच्चों आसमान, आकाश, गगन। तो यहाँ कह रहे हैं कि तेरा क्या है, नभभर में संचार, तू सारे नभ में घूम सकती है, मेरा 10 फुट का संसार, और मेरा जो है सिर्फ 10 फुट का संसार है। यह जेल कितना बड़ा है, सिर्फ 10 फुट का, और मैं इसी में क्या करता हूँ, विचरण करता हूँ। तेरे गीत कहावे वाह रोना भी है मुझे गुनाह। अब यहाँ कहते हैं कोयल को कि तेरा गीत जो है उसे लोग सुनकर के क्या करते हैं, वाह वाही करते हैं, उन्हें अच्छा लगता है, और मैं इस कैद खाने में रो भी दूं तो वह एक गुनाह से कम नहीं होगा।
देख विषमता तेरी मेरी बजा रही तिस पर रणभेरी। कवि कहते हैं देख विषमता तेरी मेरी। विषमता शब्द का अर्थ होता है बच्चों असमानता, यानी तेरी मेरी कितनी असमानता है, फिर भी कोयल युद्ध का गीत क्यों बजा रही है। रणभेरी शब्द का अर्थ होता है बच्चों जब युद्ध होने वाला होता है उस समय बजाया जाने वाला बाजा, जिसे हम रणभेरी कहते हैं। अब आगे देखिए ए सुकृत पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। अब कवि क्या कह रहे हैं, यहाँ कवि कोयल और कैदी दोनों के अंदर स्वतंत्रता की प्रबल भावना को दिखाते हुए कह रहे हैं। कोयल अपने जोशीले गान से देशवासियों में क्या कर रही है, विद्रोह को जागृत कर रही है। वहीं कैदी स्वतंत्रता के लिए लगातार अंग्रेज सरकार की यातनाएं सहन कर रहा है। कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आशव किस में भर दूं, कोकिल बोलो तो। यहाँ देखिए कवि कहते हैं कोयल तुम बोलो तो। जो यह संदेश है उसे क्या करना है, अपने देशवासियों तक पहुँचाना है। इसीलिए कवि ने यहाँ कोयल की आवाज़ को कैदी के लिए आज़ादी का संदेश बताया है, जिसे सुनकर कैदी कुछ भी करने के लिए तैयार है। इसीलिए इस पंक्ति में यह जो कैदी है वह कोयल से क्या कर रहा है, पूछ रहा है, मुझे बता कि मैं गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे इस स्वतंत्रता संग्राम में किस तरह अपने प्राणों को क्या कर दूं, झोंक दूं या बलिदान कर दूं। मैं तुम्हारे संगीत को सुनकर अपनी रचनाओं के द्वारा क्रांति की ज्वाला भड़काने वाली अग्नि को पैदा कर रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे बताओ मैं देश की आज़ादी के लिए और क्या कर सकता हूँ। यह कैदी पूछ रहा है किससे, इस कोकिल से। चलिए बच्चों अब हम इन पंक्तियों का व्याख्या भी देख लेते हैं। जहाँ एक ओर कोयल पूरी तरह से स्वतंत्र है, किसी भी पेड़ की डाली में जाकर बैठ सकती है, कहीं पर भी विचरण कर सकती है और अपने मनचाहे गीत गा सकती है, वहीं दूसरी ओर कैदी के लिए जेल में अंधकार से भरी 10 फुट की चार दीवारी है, जिसमें उसे अपना जीवन बिताना है। वह वहाँ अपनी इच्छानुसार कुछ नहीं कर सकता। कोयल के मधुर गान को सुनकर सब लोग वाह वाह करते हैं, वहीं किसी कैदी के रोने को कोई सुनता तक नहीं है। इस प्रकार कैदी और कोयल की परिस्थिति में जमीन आसमान का फर्क है, मगर फिर भी कोयल युद्ध का संगीत क्यों बजा रही है। कैदी कोयल से जानना चाहती है कि आखिर कोयल के इस तरह रहस्यमय ढंग से गाने का क्या मतलब है। यहाँ कोयल का गान जब कैदी के कानों में सुनाई देता है तो कैदी को ऐसा लगता है जैसे कोयल कोई युद्ध गीत गा रही है, और उसे ऐसा लगता है जैसे कोयल भी देश की आज़ादी के लिए लोगों को जागृत कर रही है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कोयल और कैदी दोनों के अंदर स्वतंत्रता की प्रबल भावना को दिखाया है। जहां कोयल अपनी जोशीली गान से देशवासियों में विद्रोह की जागृति कर रही है, वहीं कैदी स्वतंत्रता के लिए लगातार अंग्रेजी सरकार की यातनाएं सहन कर रहा है। इसीलिए कवि ने यहाँ कोयल की आवाज़ को कैदी के लिए आज़ादी का संदेश बताया है, जिसे सुनकर कैदी कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकता है। कैदी कोयल से पूछ रहा है कि हे कोयल, मुझे बता कि मैं गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे इस स्वतंत्रता संग्राम में किस तरह अपने प्राण झोंक दूं। मैं तुम्हारे संगीत को सुनकर
अपनी रचनाओं के द्वारा क्रांति की ज्वाला भड़काने वाली अग्नि को पैदा कर रहा हूँ। लेकिन तुम मुझे बताओ कि मैं देश की आज़ादी के लिए और क्या कर सकता हूँ। तो बच्चों, देखा आप लोगों ने किस प्रकार कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने कैदी और कोकिला के माध्यम से उस समय की परिस्थिति, लोगों की मानसिकता, लोगों की परेशानियों को अपनी कविता के माध्यम से व्यक्त किया है। जब हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था, उस समय देश में बहुत सारी ऐसी समस्याएं थीं जिनका सामना करना लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल हो गया था। इसीलिए लोग चाहते थे कि हमारे देश को स्वतंत्रता मिले और यह अंग्रेज़ी हुकूमत अपने देश को वापस लौट जाए। इसलिए बहुत सारे लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और कईयों ने अपने प्राण को न्यौछावर कर दिया। तो चलिए अब हम देखते हैं कैदी और कोकिला से संबंधित प्रश्न उत्तर को। तो बच्चों, पहला प्रश्न हमारा है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि को कोयल से ईर्ष्या इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ कोयल स्वतंत्र है और मनचाहे गीत गा रही है, जबकि कवि जेल में कैद हैं और अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए कवि को कोयल से ईर्ष्या हो रही है। दूसरा प्रश्न हमारा है, प्रस्तुत पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। हमें क्या करना है, जो पंक्तियां दी हुई हैं उसका भाव स्पष्ट करना है। तो यहाँ देखिए पंक्तियां हैं, तेरी गीत कहावे वाह रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी बजा रही है तिस पर रणभेरी। बच्चों यहाँ देखिए कवि कोयल और कैदी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि तेरी गीत कहावे वाह, यानी कोयल के द्वारा गाया जाने वाला जो गीत है उसे लोग सुनकर के प्रशंसा कर रहे हैं, और रोना भी है मुझे मना। और कैदी कह रहा है कि मेरा रोना भी क्या है, गुनाह है, मना किया गया है। देख विषमता तेरी मेरी असमानता को देखते हुए बजा रही तिस पर रणभेरी, उस पर भी ऐसा महसूस हो रहा है जैसे तुम भी स्वतंत्रता के लिए क्या कर रही हो, युद्ध की रणभेरी बजा रही हो। तो चलिए इसका आंसर विस्तार से देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ है प्रश्न संख्या दूसरे का आंसर। जब भी हम किसी भी कविता की पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट करेंगे तो हमें इसी तरीके से करना है। देखिए, प्रस्तुत पंक्ति कैदी और कोकिला से लिया गया है, जिसके रचनाकार माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि खुद की और कोयल की परिस्थितियों का वर्णन करते हुए कहते हैं, तुम्हारी गीत को सुनकर लोग प्रशंसा करते हैं और मेरा रोना भी जेल में मना है। कवि कहते हैं तुझ में और मुझ में कितनी असमानता है, इसके बावजूद मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम युद्ध का संगीत बजा रही हो। तो बच्चों आपको इस तरह से क्या करना है, कविता की किसी भी पंक्ति का भाव स्पष्ट करना है। जब भी आप कविता की किसी भी पंक्ति का भाव स्पष्ट करें, सबसे पहले वह पंक्ति किस कविता से ली गई है वह लिखना जरूरी है। उसके बाद उसके रचनाकार कौन हैं उनका नाम लिखना जरूरी है। उसके बाद आपको क्या करना है, पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना है। चलिए अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा है, उन पंक्तियों को छांटकर लिखिए जहां गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे स्वतंत्रता संग्राम का वर्णन है। तो हमें क्या करना है, कविता में से उन पंक्तियों को छांट करके लिखना है। तो चलिए कविता में उन पंक्तियों को छांट करके लिखते हैं। तो प्रश्न संख्या तीसरे का आंसर यहाँ है। तो यहाँ देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या तीसरे का आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं। तो यहाँ जो मोहन का व्रत है, यहाँ मोहन कहा गया है किनको, मोहनदास करमचंद गांधी को। तो यहाँ किया गया है गांधी जी द्वारा चलाए गए स्वतंत्रता
आंदोलन का वर्णन। तो प्रश्न संख्या 3 का आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, आपके अनुसार कवि देश की आज़ादी के लिए क्या क्या कर सकता है, सोचकर लिखिए। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट में बताएं। मैं आपको हिंट्स दे देती हूँ। कवि अपनी कविता के माध्यम से देश की आज़ादी के लिए लोगों में जोश भर सकता है, उन्हें प्रेरित कर सकता है और अपनी रचना के माध्यम से वह लोगों को जागृत कर सकते हैं, अंग्रेजी सरकार की गलत नीतियों को जनता के सामने ला सकते हैं और हमारे देश को आज़ाद कर सकते हैं। तो बच्चों आज का ये वर्कशीट यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वर्कशीट में। वर्कशीट आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें ताकि उन्हें भी वर्कशीट नंबर 38 को सॉल्व करने में हमारी वीडियो से हेल्प मिल सके। मिलते हैं अगले वर्कशीट में। आप सबका धन्यवाद।